एवरीवन। एएमयू की स्कूल्स का हमें फॉर्म भरना है, किस तरह से भरा जाता है तो हम इसमें पूरा प्रोसेस देखेंगे। वो चाहे वो क्लास फर्स्ट का हो, सिक्स हो या नाइन्थ हो। तो जैसे ही हमने ये गूगल खोला है तो गूगल पे हमें कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन लिख देना है। तो ये सर्च कर रहा है, उसके बाद ये लिंक आ गया आपका एएमयू एग्ज़ाम्स कंट्रोलर। ये ओपन हो गया। यहाँ एडमिशन्स लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू क्लास फर्स्ट, सिक्स एंड नाइन्थ। हमें यहाँ क्लिक करना है। ये हमारा खुल गया। क्योंकि अगर हमने पहले कभी अप्लाई किया है, आपने अगर सिक्स क्लास में या नाइन्थ में बच्चों को दिलवाया है तो आपके पास पुरानी लॉगिन आईडी होगी, उससे कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पासवर्ड डालना होगा, और अगर आप भूल गए तो, लेकिन आप फ्रेश पहली बार भर रहे हैं फॉर्म एमयू का अपने बच्चों को दिलवाने के लिए, तो ये जो 3 स्टार है हमें यहाँ क्लिक करना होगा। तो यहाँ देखिए ये साइन अप है, साइन अप करना होगा हमें। अब यहाँ से हम साइन अप कर लेते हैं। तो यहाँ आपको फर्स्ट नेम यानी नाम बच्चे का, मिडिल नेम, अगर लास्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम है तो अगर मिडिल नेम यानी 3 नाम का, कि आपके बच्चे का नाम 3 नाम है आपके बच्चे में, तो फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नाम डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप डालेंगे, बट इट इज़ एडवाइज्ड दैट यू प्रोवाइड करेक्ट आधार नंबर। एंटर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ईमेल वही डालिएगा जो वर्किंग कर रहा हो, काम कर रहा हो। ईमेल, एंटर अ वर्किंग ईमेल आईडी विच इज़ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन दिस वेबसाइट अर्लियर। और वो मेल भी मत डालिएगा जो उससे पहले आप इस वेबसाइट पे पहले यूज़ कर चुके हों, यानी नया आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा। कंफर्म ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म, यानी दोबारा री एंटर करना होगा आपको पासवर्ड, और फिर आई एम नॉट अ रोबोट। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नाम में यहाँ मैं शॉप एप्लीकेशन डाल दे रहा हूँ, यूट्यूब पे चैनल। और डेट ऑफ बर्थ में चलिए यही सेट कर लेते हैं। ओके। आधार नंबर हमें डालना नहीं है, मोबाइल नंबर। ईमेल एड्रेस आपको सही डालना होगा, और उसके बाद पासवर्ड, क्योंकि ईमेल ये कंफर्मेशन भी करवाता है। साइन अप करने के बाद इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको जो ईमेल एड्रेस डालना और पासवर्ड, उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, उसके बाद आपको लॉगिन होना है। तो उसके बाद आपको यह प्रोफाइल में काम करना है। तो प्रोफाइल का इस तरह से खुल जाएगा। तो प्रोफाइल में आपको चेक करना है यूज़र नेम, ईमेल, ऑल्टरनेट, correspondence, ईमेल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, हॉल, अकोमोडेशन। उसमें यस और नो करना, अगर अकोमोडेशन चाहिए तो आप यस कर दीजिएगा, अकोमोडेशन रिक्वायर्ड, फ़ोन नंबर और फ़ोन टू। यहाँ से आप बैक ड्रो पे भी आ सकते हैं। अगर एडिट की आपको ज़रूरत है तो एडिट कर सकते हैं, वरना आपको प्रोसीड टू एड्रेस पे, उसके बाद प्रोसीड करना होगा एड्रेस पर। एड्रेस पे प्रोसीड कर देते हैं। जब हम एड्रेस पे देखिए होम, उसके बाद हम प्रोफाइल पे आ गए। एड्रेस पे जाएंगे तो हम एड्रेस इसमें दो शो करता है, शो एड्रेस आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस। ओके।
तो ये आपका ये एड्रेस आ गया। तो एड्रेस का इस तरह से रहता है। अब ये है एड्रेस टाइप। एड्रेस टाइप में आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो आप कोई सा भी फिल कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस तो बाकी उसी हिसाब से आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ आपको सेव कर देना है, और यहाँ आपको उसके बाद हम कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद सेव सेव करने के बाद ये फिर आगे प्रोसीड मांगेगा, हमें प्रोसीड कर देना है। इसके बाद हमारा एड्रेस हो गया, फिर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आ जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जब आएंगे हम लोग, देखिए फर्स्ट क्लास में अगर एमयू में अप्लाई कर रहे हैं तो आप मार्कशीट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो स्कूल में भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिक्स और नाइन्थ में अगर कर रहे हैं तो अप्लाइंग क्लास जो है सिक्स क्लास की वो आपका फिफ्थ है, और नाइन्थ के लिए एट्थ क्लास है। तो उनकी मार्कशीट वगैरह आपको उनका रिकॉर्ड लगाना होगा, अगर अवेलेबल है तो, वरना रिजल्ट अपडेट कर दीजिएगा। यहाँ ऐड करने के बाद सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल, तो ये आप देख सकते हैं फिफ्थ एट्थ फर्स्ट क्लास की लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। जैसे सपोज करो फिफ्थ, क्योंकि सिक्स क्लास का अगर भरोगे तो रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस, तो पार्ट टाइम होता नहीं है, डिस्टेंस ये क्योंकि असल में कॉमन है फॉर्म। एमयू में जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए कॉमन रहता है, तो आपको रेगुलर करना होगा। नेम ऑफ द कोर्स, सही है, फर्स्ट क्लास से नाइन्थ क्लास, ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट, बोर्ड, एग्ज़ाम रोल नंबर, इस तरह से आपको करना होगा। एग्ज़ाम रोल नंबर, परसेंटेज, और ये आपको फाइल या तो आप मोबाइल के थ्रू आप भर रहे हो या फिर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू, उसके बाद यहाँ हमें सेव कर देना है। देन उसके बाद हमें फ़ोटो और फिर कैटेगरीज पर आना है। यहाँ हमें फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब अपलोड करने, यहाँ सिग्नेचर थंब, उसके बाद हमें ये प्रोसीड कर देना है। यहाँ हमें कैटेगरीज करनी है, अगर कोई स्पेशल कैटेगरीज है तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सी ए है, चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनी। चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़, अगर एम्प्लॉइज़ कोई चाहिए, या सी हैं उनके पेरेंट्स, क्या दोनों में से कोई एक यहाँ एमयू का स्टूडेंट रहा हो, उसने कोई डिग्री हासिल की हो। बैकवर्ड क्लास BC SC ST, बिलोंग टू डिस्टेंस स्टेट या UT, स्पोर्ट्समैन्स, डिबेटियर, talented others DR, NC, person with disability, children of government employees, children of armed forces who died in combat, CF। अगर कोई कैटेगरी है तो आप यहाँ अपलोड करोगे उसका डॉक्यूमेंट, उसके बाद फाइनली प्रोसीड कर दोगे। तो स्टेप बाय हमें भरना होता है। पहले हमने साइन अप किया, उसके बाद फिर लॉगिन किया, लॉगिन के बाद हमने प्रोफाइल हमें कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद एड्रेस में आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस दोनों रहता है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि हम अगर फर्स्ट का भर रहे हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर लेकिन सिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें फिफ्थ क्लास की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर नाइन्थ का अगर फिल कर रहे हैं हम फॉर्म तो हमें एट्थ क्लास की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। स्पेशल कैटेगरी एजुकेशन, ये तो क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद फोटो है, और स्पेशल कैटेगरीज आपके पास अगर कोई है तो वो अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको फाइनली हमारा स्टेप बचा लास्ट अप्लाई का।
अप्लाई का जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह का डेस्कटॉप आए खुलेगा। तो ये है सेलेक्ट फ्रॉम टाइप, जनरल, फॉरेन नेशनल्स, FN, NRI और नेशनल, फॉरेन नेशनल फॉर स्कूल्स ओनली, NRI या फॉरेन नेशनल। तो आप अगर फॉरेन नेशनल्स हैं, NRI के उसमें करवा रहे हैं तो FN दबाना होगा आपको। अगर जनरल हैं तो जनरल देख लीजिएगा आप। उसके बाद सेलेक्ट अ कोर्स लेवल, किस कोर्स में कराना चाह रहे हैं आप। बैचलर डिग्री, स्कूल कोर्सेज एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो हमें स्कूल कोर्सेज करना होगा। नीचे देख लेते हैं स्क्रॉल करके, डिप्लोमा कोर्सेज, मास्टर डिग्री कोर्सेज, PhD कोर्सेज, डिप्लोमा, BVOC, पार्ट टाइम, फुल टाइम, PG डिप्लोमा कोर्सेज, पोस्ट, तो ये कोर्सेज हैं। ओके, तो हमें स्कूल पर यहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद सेलेक्ट अ फॉर्म, तो सेलेक्ट अ फॉर्म, इसमें फर्स्ट क्लास, सिक्स और नाइन्थ है। तो सपोज करिए हम 6 कर देते हैं, फिर हमें प्रोसीड करना है। ओके, तो हमने ये जनरल और स्कूल कोर्स लेवल हमारा स्कूल का है। सिलेक्ट फॉर्म क्लास हमने फर्स्ट कर लिया, हम उसके बाद प्रोसीड कर देते हैं। अब जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो क्लास फर्स्ट जनरल, सेलेक्ट जेंडर, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट लाई बिटवीन, इतने बीच में होनी चाहिए यानी 1 अप्रैल 2017 से फर्स्ट क्लास के लिए है, 31 मार्च 2019। बोर्ड डेट इंक्लूसिव, दोनों डेट इंक्लूड रहेंगी, यानी 31 मार्च 2017 वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन क्लास फर्स्ट बिकॉज योर डेट ऑफ बर्थ इज़ बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड रेंज। तो यहाँ इन्होंने एप्लीकेबल नहीं किया मुझे, क्योंकि ये कैसे डेमो के लिए मैं अप्लाई कर रहा था आपके लिए। तो ये क्योंकि ऑलरेडी AMU स्कूल्स में ये बच्चे पढ़ रही है, तो उसी का ये फॉर्म है पुराना। तो ये थर्ड क्लास में है, तो उस हिसाब से ये ओवर एज हो गई है बच्ची। लेकिन आपके बच्चे नहीं रहेंगे, तो ये सिर्फ एक किस तरह से फॉर्म भरा जाता है वो प्रोसेस, उसके हेल्प के लिए था आपका कि थोड़ी सी आपको एक प्रोसेस का पता चल जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्या है, हमारा फॉर्म हम भरते हैं, भरा जाता है। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन एक काम करिएगा, फॉर्म भरने के बाद फीस जो है आप वो बाद में जमा करिएगा। कोई भी अगर क्योंकि अगर कोई मिस्टेक है तो उससे पहले आप वो चेक कर लीजिएगा। 1-2 दिन बाद फॉर्म भर लीजिएगा और 1 और 2 दिन के बाद आराम से चेक करने के बाद तब आपको फीस सबमिट कीजिएगा। क्योंकि यह करेक्शन अगर होगा तो आप उसमें दोबारा अप्लाई करने के बाद अप्लाई करोगे तो उससे पहले करेक्शन आप कर सकते हो, क्योंकि दोबारा कर लीजिए वो ऑप्शन इसमें रहता है। कहीं भी करेक्शन होगा तो उसी ID से आप कर सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ, मैंने इस तरह से किया था। ये देखिए, मैंने अप्लाई कई बार करा, क्यों फेल करा, क्योंकि मैंने फ़ीस जमा की नहीं थी, इस वजह से फेल हो गया था। फाइनली कुछ करेक्शन था तो लास्ट में करेक्शन किया, उसके बाद तभी ये रिसिपेंट आ गया। ओके, तो फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से आपका जनरेट हो जाता है। ये ट्रांजेक्शन क्योंकि अनसक्सेसफुल रहे थे, क्योंकि इनकी मैंने फ़ीस जमा की नहीं थी, लास्ट वाले की थी। तो ये आपका, उसके बाद यह PDF आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने पास। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये लिंक है, यहाँ से आपको जाना है। ओरिजिनल अगर पेपर की हम बात करें तो आपको अपने बच्चों की किस तरह से तैयारी करवाएंगे, तो आपको पूरा ओरिजिनल पेपर आपको मिल जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट ईयर्स के पेपर हैं, इसमें ये प्ले लिस्ट है फर्स्ट क्लास पेपर की एडमिशन की टेस्ट की, 46 वीडियोस हैं। तो आप ये इस तरह से देख सकते हो आप।
ये आपके 9th क्लास के आ गए, और ये आपकी 6th क्लास की 38 वीडियोस हैं, 9th क्लास की 14 हैं। तो एएमयू स्कूल्स के, एएमयू के मैक्सिमम कोर्सेज़ के आपको पेपर, ओरिजिनल पेपर इसी पे मिल जाएंगे। और स्कूल्स की डेट आई हुई है, क्योंकि 11 मार्च विदाउट लेट फ़ी के साथ, और लेट फ़ी के साथ 18 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने की। कोई भी हेल्प हो की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।